हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। दोस्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की होली जो है अच्छे से बीती होगी, यानी अच्छे से आप लोग होली खेले होंगे। तो होली के बाद हम लोग जो है अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होली के बाद हमें क्या करना है, पढ़ाई भी करनी है। तो चलते हैं हम लोग जो है आज की प्रश्नोत्तरी में। आज का जो हमारा प्रश्नोत्तर है वो हमारा चलेगा किराता अर्जुनियम पे प्रश्नोत्तरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों EMS क्लासेस 1 और हमारे द्वारा यानी भाई माला मैम के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो चलते यह प्रश्नोत्तरी हमारा जो है UPTST, PTT और BPSC TI 4 के लिए भी है, और साथ ही इसको जो है टेट के भी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की तरफ किराता अर्जुनियम के। तो सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा आज का जो है संस्कृत में प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है किराता अर्जुनियस्य कर्ता कह। प्रश्न यही हमारा है दोस्तों कि किराता अर्जुनियम के कर्ता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, 4 ऑप्शन है। पहला है कालिदास, दूसरा है माघ, तीसरा है भारवी और चौथा है श्रीहर्ष। तो हम आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दोस्तों किसके, सी की तरफ, यानी कि सी आंसर हमारा सही है। भारवी इसके अंतर है, जो है उत्तर है इसके कर्ता है, यानी कि लेखक कौन है, तो भारवी है। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न कहता है किराता अर्जुनियम कति सर्गा सन्ति। किराता अर्जुनियम में कुल कितने सर्ग हैं। तो ऑप्शन है 15, 18, 20 या 25। तो आंसर हम लेंगे। आंसर हमारा जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे 18, यानी कि बी वाला हमारा आंसर सही है। किराता अर्जुनियम के जो सर्ग है वह है 18। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा 18 सही है। तीसरा प्रश्न लेंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा है दोस्तों कि अस्य महाकाव्यस्य कथा वस्तु कुत्र प्राप्ता। यह जो है महाकाव्य किराता अर्जुनियम एक महाकाव्य है दोस्तों। तो यह जो महाकाव्य है किराता अर्जुनियम जो महाकाव्य है, इसकी कथा वस्तु कुत्र प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन है रामायण से, महाभारत से, भगवते से या रघुवंश से, यानी कि भागवत गीता से या रघुवंश महाकाव्य से। तो यहाँ पे किराता अर्जुनियम जो महाकाव्य लिखा गया वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया, यानी कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। तो 18 पर्व में जो हमारा जो है पहले पर्व का नाम है आदि पर्व, दूसरे का नाम है सभा पर्व और तीसरे का नाम है वन पर्व। तो यह जो है किराता अर्जुनियम जो है वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, 18 सर्गों का पर्व है महाभारत, और उसमें किराता अर्जुनियम जो है तीसरे यानी कि वन पर्व से लिया गया है। तो इसका कथा वस्तु पूछा है कहाँ से प्राप्त है, तो आंसर हमारा जाएगा महाभारत से प्राप्त है। आगे हम बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे है अर्जुन तप कुत्र अकरोत। अर्जुन जो है तप कहाँ करता है, हिमालय पे, दंडका अरण्य में, विंध्य में या चित्रकूट में। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों। अर्जुन जो है तप करने के लिए जाते हैं हिमालय के जो है हिमालय पर्वत के इंद्रकील पर्वत पे, यानी कि इंद्रकील एक पर्वत है, वहाँ पे जो है तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो उनका तपस्या करने का उद्देश्य क्या होता है, वहाँ उद्देश्य होता है कि उन्हें जो है पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति करना है, जिससे वह जो है जो युद्ध होने वाला है, आगामी जो युद्ध होने वाला है उसमें क्या करे, विजय प्राप्त कर सके। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा जो है ए की तरफ जाता है। पहला आंसर यहाँ पे हमारा सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5वां प्रश्न यहाँ पे है किराते रूपे क आगच्छत। किरात रूप में कौन आता है। तो विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी या इंद्र जी। कौन आते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी या शिव जी या फिर इंद्र जी। तो किरात रूप में क आगच्छत कौन आता है, तो आंसर हमारा जाएगा कि किरात भेष रूप में जो है भगवान शिव जी आते हैं। तो किरात भेषधारी कौन है दोस्तों, तो शिव जी है। तो जो ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम, अर्जुन और किरात भेषधारी शिव की कथा है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 5 का सी आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है हमारा है अगला प्रश्न संख्या हम बढ़ेंगे 6 की तरफ। 6वां प्रश्न लेते हैं। 6वां प्रश्न है अर्जुनस्य तपस्या उद्देश्य क आसीत। अर्जुन के तपस्या का क्या उद्देश्य था। तो राज प्राप्ति, अस्त्र प्राप्ति, विवाह या फिर स्वर्ग गमनम। तो आंसर यहाँ पे जाएगा अर्जुनस्य तपस्या उद्देश्य का आसीत। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा अस्त्र प्राप्ति। कौन सा अस्त्र, तो पाशुपत अस्त्र। कौन सा, पाशुपत अस्त्र जो है पत्र अस्त्र की प्राप्ति इन्हों क्या करना था, कौन से, किनको, अर्जुन को।
तो किसके प्राप्ति में जाते हैं, तो अस्त्र प्राप्ति के लिए जो है इनका उद्देश्य था। तपस्या करने का उद्देश्य क्या है, तो अस्त्र प्राप्ति। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है अर्जुनाय किम अस्त्रम प्रदत्तम। अर्जुन जो है किस अस्त्र को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मास्त्रम, पशुपतास्त्रम, नारायणास्त्रम या फिर आग्नेयास्त्रम। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा, अर्जुन किस अस्त्र को प्रदत्तम प्राप्त करते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, पाशुपतास्त्रम। पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्या कहते हैं, प्रदत्तम मतलब अर्जुनाय किम अस्त्रम प्रदत्तम। अर्जुन कौन सा अस्त्र प्राप्त होता है, तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 यहाँ पे है। 8 कहता है कि अर्जुनस्य अन्यतम नाम किम। अर्जुन का अन्य दूसरा नाम क्या है, धनंजय, युधिष्ठिर, भीम या नकुल। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 8 का यहाँ पे आंसर क्या होगा जो दोस्तों, तो अर्जुन का दूसरा नाम पूछा है क्या है, तो अर्जुन का एक नाम यहाँ पे धनंजय भी है। धनंजय, धन को बहुत अधिक जीतने वाले जो थे अर्जुन थे, तो इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया धनंजय। क्या पड़ गया, धनंजय। तो इनका अर्जुन का एक दूसरा नाम क्या है, धनंजय भी है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पे है महाकाव्य मुख रस कब। यह जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, इसका मुख रस क्या है, तो श्रृंगार है क्या, करुण है क्या, वीर है क्या या फिर हास्य रस है। किस रस का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में दोस्तों, तो आंसर यहाँ पे हम लेंगे प्रश्न संख्या 9 का आंसर हमारा जाएगा कि महाकाव्य का जो मुख्य रस है वह है वीर रस, क्योंकि यहाँ पे वीर रस है। महाकाव्य का मुख्य रस कौन सा है, वीर रस है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 9 का सी आंसर सही होता है। श्रृंगार रस किस में है दोस्तों, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। करुण रस उत्तर रामचरितम में है। हास्य रस भी होता है और यहाँ पे वीर रस का प्रयोग हुआ है प्रश्न संख्या 9 में। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कहता है भारवी काव्यस्य विशेषता काव्य। भारवी जो कवि है उनके काव्य की क्या विशेषता है, तो सरलता है, अर्थ गौरवम है, लघुता है या फिर हास्य प्रधानता है। यानी कि भारवी जो कवि हैं उनके काव्य की मुख्य विशेषता क्या है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 4 है। आंसर हमारा जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का बी की तरफ, अर्थ गौरवम। यानी उसके जो अर्थ होता है उनका जो होता है उसमें गौरव है, यानी कि बहुत अधिक उसमें अर्थ निकलता है, अर्थ गौरवम। ठीक है, तो भारवी काव्य से विशेषता का, तो आंसर हमारा गया है अर्थ गौरवम। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कहता अर्जुनस्य पितु नाम किम। अर्जुन के पिता का नाम क्या है, तो पांडु है क्या, धृतराष्ट्र है क्या, भीम है क्या या फिर द्रोण है। तो कौन है, इनके पिता का क्या नाम है दोस्तों, तो अर्जुनस्य पितु नाम किम। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे ए की तरफ, अर्जुन के पिता का नाम पांडु है। क्या नाम है, पांडु है। धृतराष्ट्र किसके पिता का नाम है, तो दुर्योधन के पिता का नाम जो है धृतराष्ट्र है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है, दुर्योधन के पिता का क्या नाम है, धृतराष्ट्र। भीम कौन है, तो अर्जुन के भाई है। द्रोण कौन है, तो इनके द्रोणाचार्य, तो इनके कौन है दोस्तों, गुरु है। क्या है, इनके अर्जुन के क्या है, गुरु है। यह जो है शिक्षा दीक्षा दिए थे धनुष बाण की। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 का जो है हमारा पहला आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या जो है 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है शिवेन अर्जुनस्य परीक्षा कथम कृता। शिव ने अर्जुन की परीक्षा कैसे ली, युद्धेन युद्ध के द्वारा, प्रश्नेन प्रश्न के द्वारा, दानेन दान के द्वारा, मंत्रेण मंत्रा के द्वारा। तो शिव जी ने अर्जुन की परीक्षा कथम कृता कैसे लिया, तो आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन है, युद्ध के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, दान के द्वारा या मंत्रणा के द्वारा। तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे ए की तरफ, युद्ध के द्वारा। कि शिव जी यानी किरात भेष धारण करके आते हैं शिव जी, और अर्जुन का क्या होता है, भीषण युद्ध होता है इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। तो प्रश्न संख्या 12 का जो है आंसर हमारा ए सही होता है, युद्ध के द्वारा जो है अर्जुन की परीक्षा ली जाती है। प्रश्न संख्या 12 का ए आंसर सही है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है महाकाव्य कह छंद अधिकम दृश्यते। महाकाव्य में कौन सा छंद अधिक दिखाई देता है? किरातार्जुनीय महाकाव्य में कौन सा जो है किस छंद का प्रयोग अधिक दिखाई देता है? तो अनुष्टुप छंद है क्या, शार्दूल विकृतम है क्या, वसंत तिलका है क्या, या फिर इंद्रवज्जा? कौन सा छंद इसमें जो है बहुत अधिक दिखाई देता है, अधिक दृश्यते बहुत अधिक दिखाई देता है? तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो है बी की तरफ, जो है शार्दूल विकृति छंद। ठीक है, कौन सा है? शार्दूल विकृतम। इसमें जो है यह छंद अधिक दिखाई देता है जो है महाकाव्य में। जबकि जो है पहला जो किराता जो प्रथम सर्ग है उसमें जो है वंशस्थ छंद दिखाई देता है। कौन सा? वंशस्थ छंद जो है वंशस्थ जो है छंद दिखाई देता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 13 का, यहाँ पे जो है बी आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 है अर्जुन कस पुत्र। अर्जुन किसके पुत्र हैं? वायु के, अग्नि के, इंद्र के, या वरुण के? किसके पुत्र हैं अर्जुन? तो अर्जुन जो है, अर्जुन के पिता का नाम पांडु है, लेकिन इनके और एक पिता हैं, धर्म पिता कह सकते हैं। तो अर्जुन के दो पिता हैं, यानी कि जितने भी पांडव पुत्र हैं उनके दो पिता। एक तो उनके पांडु हो गए, पांडु एक इनके पिता, एक उनके साथ एक और है, जैसे इंद्र हो गए, धर्मराज हो गए जो है, और वायु हो गए। इस प्रकार से उनके जो है अलग अलग और धर्म पिता भी हैं। तो यहाँ पूछा अर्जुन कश्य पुत्र, अर्जुन किसके पुत्र है? तो आंसर हमारा जाएगा इंद्र के पुत्र हैं। किसके दोस्तों? इंद्र के पुत्र हैं। ठीक है, यदि भीम को पूछता भीम किसके पुत्र है? भीम जो है वायु पुत्र हैं। किसके दोस्तों? वायु पुत्र। युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं? तो युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अलग एक जो है क्या करते, धर्म पिता भी है। तो यह हो गया अर्जुन किसके पिता हैं? तो इंद्र के पिता हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे है अर्जुन कस्य सह युद्धम अकरोत्। अर्जुन जो है किसके साथ युद्ध करते हैं? किरातेन, राक्षसेन, दानवेन या नागेन? किरात के साथ, राक्षस के साथ, दान के साथ या नाग के साथ? तो अर्जुन जो है किसके साथ युद्ध करते हैं? तो अर्जुन जो है किरात भेषधारी शिव के साथ युद्ध करते हैं, यानी कि शिव जी जो है किरात का भेष धारण किए हैं, तो उन्हीं के द्वारा युद्ध करते हैं। तो प्रश्न पूछा है अर्जुन कस्य सह युद्धम अकरोत्। अर्जुन किसके साथ युद्ध करते हैं? तो आंसर हमारा जाएगा अर्जुन जो है किरात का भेष जो धारण किए उसके साथ युद्ध करते हैं। प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा जो है आंसर ये सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पे है अस्य महाकाव्यस्य भाषा का अस्ति। यह जो महाकाव्य कौन सा दोस्तों? किरातार्जुनीयम। यह जो किरातार्जुनीयम महाकाव्य उसकी भाषा है। तो क्या भाषा है? प्राकृतम प्राकृतिक है, अपभ्रंशम अपभ्रंश है, संस्कृतम संस्कृत है, या फिर पाली है? तो कौन सी भाषा है इस महाकाव्य का? तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो यहाँ पे महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, उसकी भाषा क्या है? संस्कृतम, संस्कृत भाषा है। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 कहता है अर्जुन से भ्राता कह नास्ति। अर्जुन का कौन सा भाई नहीं है? तो अर्जुन कितने भाई थे दोस्तों? 5 भाई थे। एक का नाम भीम, दूसरे का नकुल, तीसरे का स और एक है कर्ण। तो यहाँ पूछा है कौन नहीं है? तो यहाँ पे कहने को तो ये चारों हैं, लेकिन जो मान्यता है कि इनके 5 भाई, ये लोग 5 भाई थे, तो कर्ण इनके भाई के रूप में नहीं माने जाते क्योंकि ये पांडु पुत्र नहीं थे। तो इनके जो है ये 3 भाई हैं। क्या है? ये 3 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन एक स्वयं है, एक जो है युधिष्ठिर हो गए। कौन हो गए? युधिष्ठिर हो गए। तो इनके जो है क्या हो गए? 5 भाई हो गए। कर्ण इनके भाई तो हैं लेकिन पांडु के पुत्र नहीं है, तो इसलिए कर्ण इनके भाई नहीं है। तो यहाँ पे 17 का आंसर यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कहता है कि प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों कि यहाँ पे महाकाव्य मुख्य विषय का, महाकाव्य का जो किरातार्जुनीय महाकाव्य है उसका मुख्य विषय क्या है? तो प्रेम कथा है क्या, युद्ध कथा है क्या, तप एवं वीरता है क्या, या फिर हास्य कथा है क्या? यहाँ पे सही है।
तो प्रश्न संख्या 18 का क्या सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो इसका मुख्य विषय है, इसका मुख्य विषय तप एवं वीरता, तप और वीरता इसका जो है मुख्य कथा है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का जो है सी आंसर सही है। युद्ध तो होती है, लेकिन इसका जो यदि पूछा मुख्य कथा पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा इसका मुख्य कथा तप और वीरता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे है कि शिवस्य अन्यंत नाम किम, शिव का दूसरा नाम क्या है? माधव, शंकर, जनार्दन, राम। तो शिव जी का एक दूसरा नाम है, वह नाम है शंकर, शंकर जी। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 यहाँ पे कहता है किराता अर्जुनियम कस्य काव्य परंपरायाः अंतर्गतम भवति। किराता अर्जुन जो है किस काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है खंड काव्यम है क्या, महाकाव्यम है क्या, नाटकम है क्या, या फिर गद्य काव्यम है। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ। किराता अर्जुनियम एक क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, नाटक यदि पूछे क्या है तो नाटक बहुत से हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हो गया, उत्तररामचरितम नाटक हो गया, और जो है हमारा बहुत सा नाटक है जो नाटक के अंतर्गत आता है। और गद्य काव्य है, गद्य काव्य हमारा अलग होता है। जैसे गद्य काव्य उपन्यास है तो उपन्यास हमारा जो है हो गया, और खंड काव्य हमारा जो हो गया जो है मेघदूतम। तो इस प्रकार से हमारे नाटक भी हैं, गद्य काव्य भी है, खंड काव्य भी है और महाकाव्य है। तो यहाँ पूछा है कि महाकाव्य किराता अर्जुनियम किस काव्य परंपरा के अंतर्गत है? तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे जो है बी, महाकाव्य परंपरा के अंतर्गत है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 21 लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है अर्जुन तप कियत कालम आसीत। अर्जुन का जो तप था कितने समय तक था? 1 मास तक, त्रिमासम 3 मास तक, वर्षम वर्षों तक, या दीर्घ कालम दीर्घ तक। कितने कालों तक जो है अर्जुन का तप था? तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो अर्जुन का जो तप था वह दीर्घ कालम, बहुत लंबे समय तक चला था। दीर्घ कालम बहुत लंबे समय तक जो है अर्जुन का तप चला था, क्योंकि वहाँ पे समय निर्धारित नहीं कि 1 महीना तप हुआ, 3 महीना की वर्ष भर, तो यहाँ पे निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे उनका जो तप है वह दीर्घ कालम है, लंबे समय तक चला था। तो 21 का यहाँ पे आंसर जो है डी की तरफ जाता है, डी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 कहता है कि शिव कस्मै प्रसन्नम अभवत्। शिव किससे प्रसन्न होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? तो भीमाय भीम से, अर्जुनाय अर्जुन से, युधिष्ठिराय युधिष्ठिर से, नकुलाय नकुल से। किससे प्रसन्न होते हैं? तो शिव जी जो है तपस्या कौन करता है दोस्तों? तपस्या अर्जुन करते हैं, तो अर्जुन से जो है प्रसन्न होते हैं शिव जी। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अर्जुन जो है तपस्या करते हैं अस्त्र प्राप्ति के लिए। किसके? अस्त्र प्राप्त करने के लिए जो है शिव जी की तपस्या करते हैं, और शिव जी जो है प्रसन्न होकर पाशुपत जो है अस्त्र को दे देते हैं। कौन सा? पाशुपत अस्त्र को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे 22 का बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कहता है महाकाव्य प्रकृति वर्णम किमर्थम कृतम। महाकाव्य का जो प्रकृति जो वर्ण है वह क्या है? तो अलंकाराय अलंकार है, हास्यार्थम हास्य में है, भित्त्यर्थम भय में है, या निंद्यार्थम जो है निंदा में है। तो जो 23 का यहाँ पे आंसर जाएगा, इसका जो प्रकृति वर्ण है यह अलंकाराय अलंकार से युक्त है। क्या है? इसमें छंद अलंकार सभी है, तो अलंकाराय अलंकार से युक्त यह महाकाव्य है। तो 23 का यहाँ पे ए आंसर सही होता है। अगला पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे है कि किराता अर्जुनीयस्य आरंभे केन रसस्य सूचना करोति। किराता अर्जुनियम का जो है किराता अर्जुनियम का आरंभ किस रस की सूचना से होता है? तो करुण रस से होता है। क्या कह रहा है? करुण रस से होता है क्या? वीर रस से होता है क्या? श्रृंगार रस से होता है कि अद्भुत रस से होता है? किस रस से जो है यहाँ पे होता है किराता अर्जुनियम का आरंभ? तो किराता अर्जुनियम के पूरे ग्रंथ में कौन सा रस है? वीर रस दिखाई देता है, तो इसका आरंभ भी जो है वीर रस से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे आता है भेषधारी ब्रह्मचारी जो का भेष धारण करके जो आता है
वह क्या है, वीर रस में अपने सारे बातों को क्या कहता है, श्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर को बताता है। तो प्रश्न क्या यहाँ पूछा कि इसका आरंभ किस रस से होता है, तो आंसर जाएगा वीर रस से होता है। 24 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्या 25 है। भारवी कस युगे आसित, भारवी किस युग के हैं, गुप्त युगे, मौर्य युगे, हर्ष युगे या चालुक्य युगे। तो भारवी जो है किस युग के हैं, तो भारवी जो है गुप्त युग, गुप्त युग काल के कवि हैं। तो 25 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है एक ही तरफ गुप्त काल युग के। तो दोस्तों यह हमारा रहा आज का जो है किराता अर्जुनियम से किराता अर्जुनियम महाकाव्य प्रश्नोत्तरी। कुछ 25 प्रश्न कुल थे दोस्तों। कुछ यह सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो उम्मीद करती हूँ कि यह प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो प्रश्न होती है किराता अर्जुनियम पर अगली कक्षा में यानी अगली क्लास में हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। आज के प्रश्नोत्तरी के यहीं पे हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्नोत्तर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप सभी जो इस प्रश्नोत्तर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। एक बार फिर आप लोग को जो है गुड मॉर्निंग, और जो है आप लोग की जो है होली अच्छे से बीती होगी, इसके लिए बहुत चलिए ठीक है। तो रखते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं, पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।